मैं हमेशा अपने शर्तों पे काम करता हूँ। मैं म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं, कंपोज़र हूँ। साज मैं ही चुनता हूँ। मेरे गानों में आखिरी शब्द मेरा ही होता है। यही वो खुददारी, यही वो फ़नकाराना अना थी जो मोहम्मद ज़हूर क़य्यूम हाशमी साहब यानी हमारे अजीज़ ख़य्याम साहब की शख्सियत को और भी बुलंद बनाती है। आज उनकी 99वीं जयंती के मौके पर मेरी नज़र से देखो तो यारों में हम उस फनकार को शत शत प्रणाम करते हैं जिसने सुरों को सिर्फ सजाया नहीं, उन्हें एहसास की रूह दी। 18 फरवरी 1927 को ख़य्याम साहब का जन्म जालंधर के करीब एक छोटे से गांव राहों में हुआ। बचपन से ही यह फनकार मस्जिद के अजान और मंदिर की आरती को एक समान तन्मयता से सुना करता था। शायद यही वजह थी कि उनके संगीत में हमेशा एक रूहानी मेलजोल महसूस होती है। बड़े होकर मदन मोहन जोशी की तरह ख़य्याम साहब ने भी फ़ौज की नौकरी छोड़ दी और सपनों की नगरी मुंबई का रुख किया। और यह हमारी खुशकिस्मती रही कि उन्होंने ये फ़ैसला लिया। मुंबई आकर उन्होंने पंडित अमरनाथ, हुस्नलाल भगत राम और चिश्ती साहब जैसे उस्तादों से बाकायदा शागिर्दी की और संगीत की बारीकियाँ सीखी। 1948 में फिल्म हीर रांझा में संगीतकार जोड़ी शर्मा जी वर्मा जी ने संगीत दिया था, जिसमें शर्मा जी दरअसल हमारे ख़य्याम साहब ही थे। मगर देश के बंटवारे के बाद उनके साथी रहमान वर्मा पाकिस्तान चले गए और ये जोड़ी टूट गई। इसके बाद 1950 में फिल्म बीवी से उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई। इस फिल्म में रफ़ी साहब का गाया गीत अकेले में वो घबराते तो होंगे बेहद मकबूल हुआ और लोगों ने इस नए लेकिन संजीदा संगीतकार की ओर ध्यान देना शुरू किया। फिर 1953 में चंदूलाल शाह की फिल्म फुटपाथ उन्हें नरगिस जी की वालिदा चद्दन बाई की सिफारिश से मिली और इसी फिल्म में तलत महमूद साहब का गाया अमर नगमा शाम गम की कसम आज गम भी है हम ने जैसे इतिहास रच दिया। इसके बाद ख़य्याम साहब ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1958 की फिल्म फिर सुबह होगी में शायर जी के गीत लिखे गीत वो सुबह कभी तो आएगी और चीन और अरब हमारा एक समाजी सोच और इनकलाबी जज्बे को सुरों में डाल दिया। 1961 में फिल्म शोला और शबनम में कैफी आज़मी साहब के कलम को जिस नफसत से सजाया वो काबिल तारीफ़ है। जीत ही लेंगे बाजी अब हम और जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में। 1964 की फिल्म शगुन, जिसमें खूबसूरत नगमा पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है और इसी फिल्म में उनकी धर्मपत्नी जगजीत कौर साहिबा की आवाज़ में गाया हुआ अमर गीत तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो मोहब्बत की इम्तिहा को बयान करता है। 1966 की फिल्म आखिरी खत में लता दीदी का गाया बहारो मेरा जीवन भी सवारो एक मासूम सी पुकार बनकर आज भी दिल में गूंजता है। और 1965 की फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं का गीत ठहरिए होश में आलू तो चले जाइएगा। इसके बाद तो ख़य्याम साहब ने जैसे कामयाबी की नई दास्तान लिख दी। 1976 की फिल्म कभी कभी के तमाम गीत आज भी जुबान पर है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है मैं पल दो पल का शायर हूँ। शायर लुधियानवी के अल्फाज और ख़य्याम साहब की धुनों ने मिलकर मोहब्बत को एक नया अंदाज़ दिया। 1977 की फिल्म शंकर हुसैन में आप यूँ फासलों से गुज़रते रहे और रफ़ी साहब का गाया कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। 1978 की फिल्म त्रिशूल का गीत मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है काम की। 1979 की फिल्म नूरी का मधुर गीत आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा। इसी दौर में ख़ानदान का गीत ये मुलाकात तो एक बहाना है। 1980 की फिल्म थोड़ी सी बेवफाई में गुलजार साहब का गीत हज़ार राहें मुड़ के देखी और आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। चंबल की कसम का गीत सिमटी हुई ये घड़ियाँ। 1981 की फिल्म दर्द का न जाने क्या हुआ और फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में माना तेरी नज़र में और इसके साथ कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। 1982 की फिल्म बाज़ार में दिखाई दिए यू के बेखुद किया भूपिंदर का गाया करोगे याद तो हर बात याद आएगी दलित अजीज़ द्वारा गाया फिर छिड़ी रात बात फूलों की।
और फिल्म नादान का खूबसूरत नगमा चांदनी रात में पहले भी तुम्हें देखा है। फिर आया वो पड़ाव जिसने खयाम साहब और आशा ताई दोनों को बिल्कुल अकाम मकाम पर पहुंचा दिया। 1981 में मुजफ्फ़र अली की फिल्म उमराव जान, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह अदब, तहजीब और शायरी की एक जिंदा तस्वीर थी। खयाम साहब ने इस फिल्म के लिए बाकायदा तहकीक की। उन्होंने उस दौर के दादरा लखनऊ की अदबी रिवायतों को समझा। उन्हें एहसास हुआ कि उमराव जान जैसी तवायफ शायद ऊंचे स्वर में नहीं बल्कि नरम और नीचे के स्वर में गाती होगी, एक दर्द, एक ठहराव के साथ। और फिर उन्होंने आशा ताई को उसी अंदाज में गवाया, बेहद सादगी, नफासत और अदब के साथ। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों है, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, ये क्या जगह है दोस्तों, ज़िंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें। उमराव जान ये साबित कर दिया कि खयाम साहब शोर से नहीं खामोशी से जादू करते हैं। 1982 का बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड उमराव जान के लिए खयाम साहब को दिया गया। लेकिन आज जिस गीत की हम बात करेंगे वो है 1983 की फिल्म कमाल अमरोह की रजिया सुल्तान से। पहले ये फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को दी गई थी, लेकिन कमाल साहब को उनकी धुनें पसंद नहीं आई। तब ये जिम्मेदारी खयाम साहब को सौंपी गई और उन्होंने सचमुच अपनी पूरी प्रतिभा दांव पर लगा दी। इस फिल्म के गीत आई जंजीर की झंकार खुदा खैर करे, जिसे कब्बन मिर्जा ने गाया, और लता दीदी का गाया जलता है बदन काफ़ी लोकप्रिय हुआ। लेकिन जो गीत मील का पत्थर साबित हुआ वो था ए दिले नादान, आरजू क्या है जुस्तजू क्या है। इस गीत के लिए खयाम साहब ने रजिया सुल्तान के दौर और उसके इलाके का गहरा अध्ययन किया। वहाँ के कहवा खाने, भोजन, स्थानीय संगीत, कोड, रबाब जैसे वाद्य और उस समय के नृत्य सबका बारीकी से अभ्यास किया। उन्होंने सोचा और एक आम औरत और एक मल्लिका के प्रेम में का व्यक्त करने का तरीका एक जैसा कैसे हो सकता है। एक रानी का इश्क भी शाही होता है, उसमें जज्बात के साथ जिम्मेदारी, तन्हाई और उलझन भी होती है। यह गीत दरअसल एक मल्लिका के मन का घालमेल है, विचारों की उधेड़-बुन, ख्वाहिश और फ़र्ज़ के बीच की कशमकश। कैसी उलझन है, क्यों ये उलझन है। इस पंक्ति के बाद जैसे करते हुए विमोड़ अवस्था आ जाती है, एक थकान, एक खामोशी। फिर आती है ये ज़मीं चुप है, आसमां चुप है। इसके बाद जो एक खामोशी छा जाती है उसका क्रेडिट खयाम साहब ने कमाल अमरोही को दिया है। उसके बाद फिर ये धड़कन सी चाकसू क्या है। जब ज़मीन और आसमान दोनों निशब्द है, फिर ये धड़कन कैसी है। यह सवाल सिर्फ रजिया का नहीं, हर उस दिल का है जो इश्क और जिम्मेदारी के दरमियान फंसा है। जान निसार अख्तर के लिखे इस गीत को, फ़लसफ़ाना गीत को, हेमा मालिनी जी पर रेगिस्तान में बहुत खूबसूरती से फिल्माया गया था। संगीत की बात करें तो इसमें सारंगी, बांसुरी, तबला और ढोलक का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन अंतर में जो संतूर की झंकार सुनाई देती है वो लाजवाब है। वो जैसे दिल की धड़कन के आवाज़ को आवाज़ देती है, एक शाही तन्हाई को सुरों में डाल देती है। ऐ दिले नादान सिर्फ एक गीत नहीं, एक मल्लिका के दिल की आवाज़ है और खयाम साहब के संगीत साधना का शिखर है। अपने 89वें जन्मदिन के मौके पर खयाम साहब और उनकी पत्नी जगजीत कौर ने खयाम जगजीत कौर केजी चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने अपनी सारी कमाई, पूरी पूंजी उभरते हुए कलाकार और तकनीशियों को मदद के लिए समर्पित कर दी। ये सिर्फ एक ट्रस्ट नहीं था, ये उनके बड़े दिल और फनकारों के लिए मोहब्बत की मिसाल थी। पुलवामा हमले के बाद उन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया और शहीदों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपये दान किए। ये उनकी इंसानियत और देश प्रेम का सबूत है। 19 अगस्त 2019 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में खयाम साहब का इंतकाल हो गया। लेकिन सच तो यह है कि ऐसे फनकार कभी रुखसत नहीं होते। वो अपने सुरों में, अपने धुनों में और हमारे दिलों में
हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए नगमे के साथ। धन्यवाद।